हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एम्बेसी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करेंगे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बारे में और इसराइल और पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में, उसके रीजंस क्या हैं और आज के समय वहाँ पर स्थिति क्या है। सो ये 15 तारीख का आर्टिकल है जब इसराइल ने पैलेस्तीन में पैलेस्तीन के गाजा में मौजूद कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के बिल्डिंग्स पर हमला किया और उस बिल्डिंग में अल जजीरा और बीबीसी का ऑफिस भी था। तो उन्होंने हमला किया, एयर स्ट्राइक्स की और दो मिसाइल्स दागे 12 मंजिली इमारत पर। और लेकिन उन्होंने इसराइल वालों ने पहले चेतावनी दे दी थी या उन्होंने मैसेज कर दिया था कि उन्होंने सूचना दे दी थी कि वो इस बिल्डिंग पर हमला करने वाले हैं। तो जो लोग थे, जो जर्नलिस्ट थे, वो अवैक्यूएट तो करके, लेकिन चलो उन्होंने बिल्डिंग पर हमला जरूर किया। तो ये देख सकते हैं आप, द हिंदू का आर्टिकल भी है और द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी है उसके बारे में। और आज की जो 17 तारीख की, जो 17 मई को जो स्थिति है, इसराइल ने गाजा के टनल पर एक मीन्स हमास की जो टनल्स जिसमें हमास के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, या गाजा के टनल्स को डिस्ट्रॉय किया हैवी स्ट्राइक्स से। और आज के समय ना गाजा से इसराइल के शहरों पर भी मिसाइल्स आ रहे हैं, जो कि कासम कासम रॉकेट, जो कि ईरान से इम्पोर्टेड है। कासम रॉकेट जो कि हमास जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन्होंने इंपोर्ट किया था ईरान से। वो कासम रॉकेट दाग रहे हैं इसराइल की सिटीज पर। ये कासम रॉकेट बिल्कुल अनगाइडेड है, मींस जीपीएस इसमें यूज नहीं होता। इस पे आप टारगेट स्पेसिफाई या टारगेट फिक्स नहीं कर सकते, ये कहीं भी जाकर स्ट्राइक कर सकता है। मींस स्पेसिफाइड जगह पर नहीं गिरेगा, कहीं भी गिर सकता है। अनगाइडेड है, ये अनगाइडेड रॉकेट है। तो ये काफी खतरनाक चीज है इसराइल के लिए, क्योंकि अगर इसराइल कोई करता है स्ट्राइक, तो वो एक स्पेसिफाइड जगह पर या टारगेटेड जगह पर करता है। लेकिन जो हमास के लोग हैं, जो वो सिर्फ मींस अनगाइडेड रॉकेट की मदद से कहीं भी स्ट्राइक कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ रॉकेट तो उनके अंदर ही गिर रहे हैं, उनके गाजा पट्टी के अंदर ही। तो आज के समय काफी नाजुक स्थिति है वहाँ पर और काफ़ी खून बह चुका है वहाँ पर। तो काफ़ी लड़ाई काफ़ी हो गई है वहाँ, मतलब मीन्स मिसाइल्स तो अब तक इसराइल का कहना है कि हमास ने उनके ऊपर या उनकी कंट्री के ऊपर, इसराइल के ऊपर, हमास ने गाजा पट्टी से 3150 रॉकेट्स दाग दिए हैं आज, अब तक कासम रॉकेट, अब तक। तो अब तक पैलेस्तीन में तो 197 मतलब 197 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसराइल में जो कैजुअलिटी हुई है वो हुई है 10 लोगों की, 10 लोगों के आसपास, जिनमें से एक भारतीय औरत भी थी, उनकी भी जान गई, जो कि बहुत बुरा हुआ। चलो, लोगों की जान जा रही है, बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये अभी भी चल रहा है काफी देर देर से। तो आप जान सकते हैं, आप जानते होंगे कि 1947 से जब पैलेस्तीन था, पहले ये पैलेस्तीन था, काफी बड़ा था पैलेस्तीन। तो हरे वाला पैलेस्तीन था और ये वाइट वाला जूश स्टेट थी, जो कि मतलब आज के समय इसराइल है। तो ये पहले व्हाइट वाला एरिया सिर्फ इसराइल का था, तो ये सारा पैलेस्तीन का था। तो 1947 के बाद काफी वॉर्स हुए, काफी जंग हुई। तो उसकी वजह से इसराइल वालों ने काफी एरिया कब्जा लिया इस पैलेस्तीन वालों का। तो अब आप देख सकते हैं पैलेस्तीन फिर आते आते कितना रह गया पैलेस्तीन, तो फिर इसराइल कितना बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसराइल अब आज के समय ये इतना बड़ा है इसराइल, आप देख सकते हैं। तो पैलेस्तीन तो बिल्कुल सिमट कर रह गया है। देखिए, एक पास एक 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 तरफ है वेस्ट बैंक और एक तरफ है गाजा पट्टी। जैसे कि 1971 के पहले, 1971 से पहले पाकिस्तान था ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ऐसे ही अब पैलेस्तीन बन के रह गया। तो जो हमास के लोग हैं ना, यहाँ पर गाजा पट्टी से हमला कर रहे हैं इसराइल पे, कासम रॉकेट से। तो जो इसराइल वाले हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आयरन डोम से। आयरन डोम है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। तो वो रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो पहले जानेंगे कि ये कोस क्या है। मीन्स आज जो भी आजकल चल रहा है, जो आज के समय चल रहा है इसराइल और पैलेस्तीन में, वो हिस्टोरिकली तो उनमें मतभेद थे, लड़ाई थी शुरू से ही।
लेकिन अब इसका जो आज के समय हो रहा है उसका कारण क्या है, जो अभी एकदम से मतलब उनमें ऐसे जंग के हालात हो गए हैं। तो देखिए ये जगह का नाम है शेख जर्रा, ठीक है। ये जगह का नाम है शेख जर्रा, ये है इसराइल के अंदर। ये हिस्टोरिकली थी इसराइली लोगों की, लेकिन पैलेस्तीन के रह रहे हैं पैलेस्तीन के लोग एट प्रेजेंट वहां पर। तो हिस्टोरिकल थी इसराइली के लोगों की, ओनरशिप इसराइल के लोगों की, कुछ फैमिलीज की थी। तो इस जगह को लेकर इसराइल के लोगों में कुछ लोगों में और पैलेस्तीन कुछ लोगों में डिस्प्यूट था। ये सिविलियन एरिया है, तो इसराइल और पैलेस्तीन के लोगों में कुछ डिस्प्यूट था इस जगह को लेकर। तो ये मामला चला गया इजरायली सुप्रीम कोर्ट में। तो इजरायली सुप्रीम कोर्ट की अब रूलिंग आई कुछ दिन पहले कि ये जो जगह है ना, ये जगह दी जाएगी इसराइलीज के लोगों को। तो पैलेस्तीन के लोगों को अविक्ट करना होगा, या वहां से मतलब मूव करना होगा, इसे छोड़कर जाना होगा, या उन्हें रेंट देना होगा। लेकिन वो किसी बात पर नहीं मान रहे पैलेस्तीन के लोग, वो कहते नहीं ये जगह हमारी है। तो अब इस जगह को लेकर काफी डिस्प्यूट है। तो इसराइली लोगों ने कहा कि इसराइल की गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ये जगह छोड़कर जानी ही होगी। तो इस जगह को लेकर काफी डिससेटिस्फेक्शन हुई इस मतलब डिसीजन को लेकर, इस जगह के रिस्पेक्ट में जो डिसीजन आया इसराइल के सुप्रीम कोर्ट का, काफी डिससेटिस्फेक्शन हुई। तो आज के समय आप शुरू कैसे होता है ये डिस्प्यूट या ये वॉयलेंस, हम ये समझते हैं। सो आपको पता है रमजान का महीना है, जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो अपनी वर्शिप करते हैं। तो ना इसराइल के अंदर, इसराइल की ओल्ड जेरूसलम सिटी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओल्ड जेरूसलम सिटी है, ठीक है। ये ओल्ड जेरूसलम सिटी है, इस ये है ओल्ड जेरूसलम सिटी। इसके अंदर है ये अल अक्सा मॉस्क। ये मुस्लिम्स का तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट है या रिलीजियस साइट है, ओके। तो पहले दो हैं मक्का और मदीना, जो कि सऊदी अरेबिया में है। तो ये है अल अक्सा मॉस्क। तो यहाँ पर लोग वर्शिप करने के लिए आते हैं। और अल अक्सा मॉस्क को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं मुस्लिम लोगों के अंदर, ज्यूश के अंदर और क्रिश्चियन के, मतलब इनके बीच डिस्प्यूट्स हैं कि ये बिलोंग किन को करता है। तो इसके लिए भी अलग अलग क्वार्टर हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग क्वार्टर हैं, ज्यूश पीपल के लिए अलग क्वार्टर हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग क्वार्टर हैं अल अक्सा मॉस्क के आसपास, इनके अंदर ही मीन साइड्स में। तो यहाँ पर वो अपनी वर्शिप करते हैं डिफरेंट एरियाज में, अपने हिसाब से जो उनका रिलीजन है। तो यहाँ पर रमदान का महीना है, जब अल अक्सा मॉस्क में आए लोग वर्शिप करने के लिए 300 पैलेस्टीनियंस बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के ओल्ड जेरूसलम सिटी में, जो कि आज आज के समय इसराइल के कंट्रोल में है। तो 300 पैलेस्टीनियन आए, तो वहां पर उनका इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ थोड़ी हाथापाई हुई, क्योंकि वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे या मीन्स अपना विरोध जता रहे थे शेख जर्रा, जो कि ये सिविलियन एरिया के मतलब इसकी ओनरशिप को लेकर अपना विरोध जता रहे थे, जो इसराइली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो वहां पर ना इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीन्स एक तरह का उनका उन पर एक्शन लिया, उनको अरेस्ट किया, कुछ लोगों को चोट भी आई, उनके अंदर वायलेंस हुई, झड़प हुई। तो ये देखकर वो ना अल अक्सा मॉस्क के अंदर मतलब चले गए, और वहां पर वायलेंस काफी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लोगों की। तो मुस्लिम वर्ल्ड में इसराइल के प्रति काफी डिससेटिस्फेक्शन हुई कि ये ऐसा कैसा कर सकते हैं कि मुस्लिम्स के तीसरे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट पर ऐसे घुसकर आप लोगों को नहीं मार सकते ना। तो ये काफी मतलब मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज में इसराइल की आलोचना हो रही है। तो आज के समय फिर लोगों में डिससेटिस्फेक्शन तो थी। तो फिर हमास का जो हमास ग्रुप है ना, उन्होंने ये रॉकेट दागने शुरू कर दिए, ये जो कि उन्होंने ईरान से इंपोर्ट किए हैं, ये वाले कासम रॉकेट। ये अनगाइडेड है, बिल्कुल अनगाइडेड है, मीन्स ये एक स्पेसिफिक टारगेट पर लॉक नहीं होते। गाइड करके आप एक स्पेसिफिक टारगेट को आप हिट नहीं कर सकते इस रॉकेट से, कासम रॉकेट से। तो ये अनगाइडेड है, कहीं भी गिर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आज के समय 3150 रॉकेट्स दाग चुके हैं गाजा वाले, गाजा का जो हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना पैलेस्तीन का, वो इसराइल के खिलाफ 3150 रॉकेट्स दाग चुका है। तो आगे से फिर लेकिन शुरू इन्होंने किया, गाजा वालों ने इसराइल पर अपना रॉकेट दागे अपना विरोध जताने के लिए। तो आज के समय एक 3150 रॉकेट दाग चुके हैं। तो ये अनगाइडेड है बिल्कुल।
तो ये कहीं भी गिर रहे हैं, तो ये टारगेट तो कर रहे हैं चलो तेल अवीव शहर को या आसपास के तेल अवीव, जो कि इसराइल का एक शहर है। इंडिया के हिसाब से वो राजधानी है इसराइल की, लेकिन इसराइल मानता है कि जेरूसलम उनकी राजधानी है। लेकिन हम जेरूसलम को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो हमारी थोड़ी सी विदेश नीति है न्यूट्रल। हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, ना कि ना तो हम पैलेस्तीन का साइड लें ना हम इसराइल का साइड लें। तो थोड़ी हमारा ऐसा है कि हम तेल अवीव मानते हैं कि जो उनकी राजधानी है, जो उनकी कैपिटल है। तो वो गाइडेड अनगाइडेड रॉकेट कहीं भी जा रहे हैं तो काफी नुकसान कर रहे हैं वो इसराइल का। इसराइल के 10 लोग मर चुके हैं चलो, लेकिन पैलेस्टीन के तो 197 लोग मर चुके हैं, जिसमें जिनमें से गर्ल्स भी, मतलब औरतें भी थी, बच्चे भी थे छोटे, तो काफी मर चुके हैं, काफी नुकसान हुआ है। तो आज के समय ये चल रहा है इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में। तो हम जानेंगे आयरन डोम क्या है, क्योंकि जो इसराइल है वो आयरन डोम की मदद से, जो कि पैलेस्तीन से आने वाले या गाजा से आने वाले रॉकेट्स को टारगेट कर रहा है या न्यूट्रलाइज कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है हवा में ही। तो आयरन डोम ना इसराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है यूएसए के साथ है। लेकिन ये चलो इसराइल का। तो ये रफाल को कंफ्यूज मत कर लेना रफाल एयरक्राफ्ट से। वो रफाल एयरक्राफ्ट है फ्रांस का, जो कि डसो अविएशन बनाती है। ये हम बात कर रहे हैं आयरन डोम, जो कि एयर एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। ये बनाती है रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर, मीन्स 70 किलोमीटर के रेंज के आसपास जो कि जो भी रॉकेट उसके पाथ में आएगा उसको भी हिट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा अपनी मिसाइल्स के जरिए। उस जो आयरन डोम में मिसाइल्स यूज होती हैं, जो वो है तामीर मिसाइल, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। और आज के समय ईरान इसराइल काम कर रहा है आयरन डोम के 250 किलोमीटर वेरिएंट पर भी, लेकिन उस पर काम चल रहा है चलो। एंड ये ये आयरन डोम के हैं लॉन्चिंग यूनिट या मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट, जहाँ से इससे सिग्नल मिलता है दूसरे बैटरी से, दूसरे रडार से। तो रडार से सिग्नल मिलता है तो यहाँ ये लॉन्च कर देता है मिसाइल्स। ये इसके अंदर मिसाइल्स होती हैं, ये बॉक्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर। तो यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। तो ये है रडार, रडार दिखाता हूँ आपको। ये है रडार, ये आयरन डोम का है रडार। तो हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है आयरन डोम। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज के समय पैलेस्तीन से ये रॉकेट्स दाग रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाजा पट्टी वाले, जो कि हमास हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो दाग रहा है मिसाइल्स या रॉकेट्स। तो जब इसराइल का आयरन डोम का रडार जब डिटेक्ट करता है, अगर उसके 70 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर कोई रॉकेट डिटेक्ट होता है, तो फिर वो बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट को वो सिग्नल भेजता है रडार, फिर वो आगे मिसाइल फायरिंग यूनिट को सिग्नल भेजता है कि मिसाइल लॉन्च कर दो। और जो मिसाइल लॉन्च होती है वो रॉकेट के पाथ के आसपास जाकर ही एक्सप्लोड होती है। मींस उसके आसपास जाकर एक्सप्लोड होती है या विस्फोट होती है, क्योंकि सिर्फ उसको जाके हिट नहीं करती, सीधा जाके हिट नहीं करना उसने, उसने उसके आसपास जाकर एक्सप्लोड हो जाना है। तो फिर इससे वो रॉकेट भी एक्सप्लोड हो जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो इसका इफेक्टिविटी रेट है 90%। मीन्स आयरन डोम का इफेक्टिविटी मीन्स कि अगर 10 मिसाइल लॉन्च होती हैं या रॉकेट्स लॉन्च होते हैं हमास की तरफ से, और तो अगर ये एक मतलब बैटरी है, एक यूनिट अपने काम पर लग रहा है, लगा हुआ है ये, आयरन डोम का, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, तो वो 10 में से 9 को तक डिस्ट्रॉय कर देगा, 9 रॉकेट्स को। एक चलो एक रॉकेट शायद वो चूक जाए, ये उसकी इफेक्टिव रेट है। मीन्स कम से कम 10 में से 9 तो डिस्ट्रॉय करेगा ही एट एनी कॉस्ट, मोस्टली। तो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का कॉस्ट है 40,000 पाउंड एक यूनिट का, एक मिसाइल का कॉस्ट है 40,000 पाउंड। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है आयरन डोम। हमारे पास हमने अभी चलो हमें मिला तो नहीं है S-400, हमने रशिया से खरीदा है, डील की है। तो हमें रशिया से मिलेगा S-400, जो कि काफ़ी दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है।
और अमेरिका का है थर्ड, लेकिन थर्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर है रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमें अभी डिलीवरी तो नहीं मिली उसकी, लेकिन डील हो चुकी है, जल्द ही उसकी डिलीवरी मिलेगी। तो ऐसे हवा में जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि आयरन डोम है या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है, आगे आने वाले रॉकेट को जब मिसाइल लॉन्च करके यहाँ हवा में ही न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसराइल और पैलेस्तीन में पीस की स्थापना हो, और मासूम लोगों की जान जानी बंद हो। सो लेट्स होप फॉर द पीस, जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके पीस हो। लेकिन चलो आज मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कि आज 17 तारीख को जब UNSC में मीटिंग हुई थी इस मुद्दे पर, 15 देशों की, जो कि 5 तो हुए परमानेंट मेंबर और 10 हुए नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इंडिया भी है, और चाइना उस ग्रुप का, UNSC का इस समय प्रेसिडेंट है। चलो वो तो परमानेंट पोस्ट नहीं है, चाइना बदल जाएगा, मीन्स कल को कोई और कंट्री आ जाएगी 1 साल बाद, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं। आज के समय चाइना है प्रेसिडेंट UNSC का। तो वहाँ पर वोटिंग हुई इसके खिलाफ, तो अभी कुछ निकल कर तो नहीं आया। और अमेरिका भी दे रहा है एड, अमेरिका अब एड दे रहा है इसराइल को। एड तो नहीं कह सकते, मीन्स डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है इसी समय, इतने क्रिटिकल टाइम पर। तो आप देख सकते हैं ये कैसा मीन्स डिसीजन है अमेरिका का। जब वहां पर वॉर लग रहा है, वॉर चल रहा है, तो अमेरिका अब हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। वो तो तबाही करेंगे ना पैलेस्तीन में, पैलेस्तीन के लिए तो बहुत, मतलब पहले ही वो इतना सिमट चुका है देश, मासूम लोग मर रहे हैं वहां पर, उनके पास कौन सा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। चलो आशा करते हैं पीस की स्थापना हो, दोनों तरफ से जाने ना जाए किसी की भी, किसी मासूम की। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for further notification, and please share the video. Thank you so much for watching this video.